ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। जय यीशु की, प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका चैनल पर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी से कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुंचने पाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर एक बार फिर से शुरू करते हैं। और आज का जो वचन हमने लिया है, जो टॉपिक हमारा है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। दोस्तों, इससे पहले भी हम पवित्र आत्मा के ऊपर 2 वीडियोस बना चुके हैं और आज ये उसका तीसरा वीडियो है। अगर वो 2 वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डालेंगे, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा की सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, जिसे कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप से जानते हैं, त्रिएक में से एक तीसरे व्यक्ति के रूप में पूरे पवित्र शास्त्र में विद्यमान है और उसके द्वारा सामर्थ के महान कार्य प्रकट होते हैं। उसकी सामर्थ को सृष्टि की रचना में पहली बार देखा गया था, क्योंकि यह उसकी सामर्थ ही जिसके द्वारा संसार अस्तित्व में आया। दोस्तों, उत्पत्ति की पुस्तक में हम इस बात का जिक्र पढ़ सकते हैं। दोस्तों, पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए पुराने नियम में लोगों को भी सामर्थ्य दी थी। जैसे शमूएल अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के बीच में गया और उनका अभिषेक किया। यद्यपि पवित्र आत्मा ने पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों में स्थायी रूप से वास नहीं किया था, तो अभी उसने उनके द्वारा काम किया और उन बातों को पूरा करने के लिए उन्हें सामर्थ्य दी जिसे वे अपने आप पूरा नहीं कर सकते थे। सैमसन की कहानी आप जानते हैं। सैमसन की सामर्थ्य के सारे काम उसके ऊपर सीधे ही आत्मा के उतरने से पूरे हुए। न्यायों की पुस्तक के 14वें अध्याय के 6 पद में आप देख सकते हैं। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को एक स्थायी मार्गदर्शक, शिक्षक, उद्धारक की छाप और विश्वासियों की संतावना देने के रूप में प्रतिज्ञा स्वरूप दिया। यूहन्ना के 14 अध्याय के 16 से 18 पद तक अगर हम देखें, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, दोस्तों, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। उसने यह भी प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके अनुयायियों को पूरे संसार में सुसमाचार का संदेश फैलाने में सहायता देगी। जैसे वचन में लिखा है, दोस्तों, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आत्माओं का उद्धार एक अलौकिक काम है जो संसार में केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही संभव है। दोस्तों, जब पवित्र आत्मा पेंतीकुस्त के दिन विश्वासियों पर उतरा तो यह एक शांत घटना नहीं थी दोस्तों, जबकि एक सामर्थ्य से भरी हुई घटना थी। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और जहां पर वो लोग थे, जहां बैठे थे, वो जगह वो गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 1 से 4 तक हम देख सकते हैं। इसके तत्काल बाद यीशु के शिष्यों ने पेंतीकुस्त के पर्व के लिए यरूशलेम में इकट्ठी हुई भीड़ से भी बात करी।
वे लोग विभिन्न राष्ट्रों से आए थे और इसलिए उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बात की। उनकी आश्चर्य की कल्पना कीजिए और आश्चर्य कीजिए जब यीशु मसीह के शिष्यों ने उन्हें अपनी भाषा में बोलते हुए सुना। स्पष्ट है कि यह ऐसी बात नहीं थी जिसे शिष्यों ने कई महीनों तक या यहाँ की कई वर्षों तक के अध्ययन के बिना स्वयं ही पूरी कर ली थी। उस दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ को बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रकट किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 3000 लोगों ने अपने हृदय को परिवर्तन किया था। अपनी सांसारिक सेवा के समय यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लूका 4 के एक अध्याय में हम देख सकते हैं वह आत्मा की अगुवाई में चल रहा था। लूका 4 का 14वां पद हम देख सकते हैं। और आश्चर्य कर्म को प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सामर्थी किया गया था। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को, यानी जो यीशु मसीह के शिष्य थे, उनको आश्चर्य कर्म दिखाने के लिए सामर्थी किया। दूसरा कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय का 12वां पद, प्रेरितों का काम उसका 2 पद का 43वां पद, 3 अध्याय का 1 से लेकर 7वां पद, 9वें अध्याय का 39 से लेकर 41 पदों में, इन पदों में दोस्तों हम इन सब बातों का जिक्र, वर्णन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ आत्मिक वरदानों के वितरण के माध्यम से आरंभिक मसीह के विश्वासियों के मध्य में प्रकट हुई थी, जैसे कि जीवों का फटना, भविष्यवाणी करना, शिक्षा देना, ज्ञान देना, अन्य भाषा बोलना। वे सभी लोग यीशु मसीह में अपना विश्वास रखते थे। उनमें पवित्र आत्मा तत्काल और स्थायी रूप से वास करने लगा था। रोमियो उसका 8वां अध्याय का 11वां पद हम वहां पढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूं, हो सकता है कि आप में से बहुतों को मालूम हो, अवगत हो आप इस बात से कि कुछ आत्मिक वरदानों को समाप्त कर दिया गया है कुछ जगहों पर, कुछ समूहों में। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अन्य भाषा का बोलना और भविष्यवाणी को करना। लेकिन पवित्र आत्मा अपने विश्वासियों के माध्यम से अपनी इच्छा को, अपनी सामर्थ को पूरा करने के लिए काम करता है। उसकी सामर्थ हमें अगुवाई देती है, हमें दोषी ठहराती है। दोस्तों, दोषी का मतलब हुआ कि अगर परमेश्वर के बताई शिक्षा, यीशु मसीह की बताई शिक्षा से अगर अलग हटके हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमें दोषी ठहराती है, हमें शिक्षित करती है और हमें परमेश्वर का काम करने और सुसमाचार फैलाने के लिए सामर्थी बनाती है, तैयार करती है। पवित्र आत्मा का सामर्थी तरीके से वास करना एक अद्भुत वरदान है दोस्तों, जिसे हमें कभी हल्के में लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हम भी, अगर आप भी पवित्र आत्मा का वरदान अपने जीवन में, पवित्र आत्मा की सामर्थ अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, उस सामर्थ को ग्रहण करना चाहते हैं, तो दोस्तों मन फिराना होगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना होगा और अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करना होगा। यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे और आप अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।